नमस्कार, आप देख रहे हो वागड़ लाइव न्यूज। मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हूँ और बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग के बाद में यहाँ पर सागवाड़ा के प्रभारी जो है गोपीचंद जी है, विधायक है सर। महत्वपूर्ण बैठक थी और बताया जा रहा है अंदर खाने से कि जो नाराज कार्यकर्ता थे उनको विषय को लेकर के। देखो, बात ये है भाई साहब, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता जो आप हमसे पूछ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में सारी चर्चाएं हुई, कोई नाराज़गी नहीं थी। उनके भाव जो थे हमारे सामने सब उजागर किए। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनको हम कहते हैं भाई साहब कनकलाल जी कटारा साहब भी थे हमारे बीच में, हेमंत दादा पाठक थे, भाई साहब हमारे शंकरलाल जी एमएलए साहब थे, हमारे कांतिलाल जी जामोर साहब भी थे। हमने सारी चर्चा की। उन्होंने कहा हमें कोई नाराज़गी नहीं, हम तो आए भी हैं, संगठन में काम कर रहे वो लोग। और उनका ये कहना था कि कुछ बात लेकर के कुछ छोटी मोटी नगर पालिका संबंधी कुछ हुई थी कि नगर पालिका जो है वो पुरानी जो थी उसको गिरा दी और नया उधर काम शुरू कर दिया है। इस बात को लेकर के चर्चा हुई थी। तो भाई साहब कनक जी ने, हमारे एमएलए साहब ने, हेमंत दादा पाठक ने कहा वो ज़मीन तो हमारे नगर पालिका की है, वहाँ भवनों का निर्माण होगा और वो भी नगर पालिका के कस्टडी में ही रहेगी और वो कार्यक्रम नगर पालिका ही चलाएगी, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पूरी ताकत से लगेंगे, सब एक मुखी होकर के हम सागवाड़ा के अंदर बोर्ड बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका का बोर्ड बनाएंगे। ये है विधायक साहब, आप बहुत ही बड़ी लंबी सी चर्चा चल रही थी। वो एक अंदर खाने सूत्रों से खबर आ रही थी कि वो एक निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है, संगठन की जो रीति नीति है उसमें मनाने में आप कामयाब रहे। तो देखो, ऐसा है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता और बहुत ही समझदार कार्यकर्ता है। बहुत लंबे समय से नगर में काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नहीं थे। कोई व्यक्ति से इनके टीस थी, उसको हमने आज बैठ करके उसका समाधान कर दिया है। और नगर की जो मांग है, सागवाड़ा नगर की मांग है, उस मांग के अनुसार हम चलेंगे। सागवाड़ा नगर की मांग है कि नया भवन वहाँ पर बन रहा है दादा, लेकिन नगर की मांग है कि पुराना भवन है वहाँ हमारा कार्य संचालन होना चाहिए। तो हम आने वाले समय में हमारा बोर्ड बन जाएगा और सरकारी भवन वहाँ पर बना करके लोगों की जो मांग है, नगर की जो मांग है और छोटी मोटी सरकारी की जो योजना है और जो काम हो रहे हैं उनको वहाँ नहीं जा करके यहाँ काम होगा। ऐसा काम हम भवन बनाएंगे, वहीं बनाएंगे भवन और वहाँ काम भी होगा। ये जनसंघ से लगातार दादा आप मेहनत करते हो, आपकी तजुर्बा जो है वाकई रंग लाया। आप एमएलए साहब जब विधानसभा सत्र, मानसून सत्र चल रहा था, वहाँ थे, पार्टी संगठन की अंदरूनी कई बैठकें आपने ली और आप आखिर में मनाने में कैसे कामयाब हुए? भाई, जो भी कार्यकर्ता रूठे हुए थे, इनके बाप दादा भारतीय जनता पार्टी के थे, तो बाप ने जिसकी पूरी जिंदगी पार्टी के लिए निकाल दी, उनके बेटे पार्टी के विरोध कैसे जाएंगे? पार्टी के विरोध कैसे जाएंगे? वाकई ये बिल्कुल है। देखो, चेहरा काफी खुश नजर आ रहा है। हेमंत दादा पाठक से जानते हैं, दादा आपका तजुर्बा, ये जो टीम है, गोपी जी, शंकर जी, नारायण लाल जी और आपकी, वाकई किसी को विश्वास नहीं था ये अद्भुत लंबे समय से ये मनमुटाव चल रहा था, उसको आप आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में मनाने में कामयाब रहे। देखो, ऐसा है, कोई मनमुटाव नहीं था, खाली आपस में थोड़ी समझ की भेद थी, बाकी मनमुटाव किसी के मन में नहीं था और सब लोग एक हैं। और आज जो लोग हमारे छोटे से निवेदन पर वापस पार्टी के साथ में आए हैं, उनका हम सबका स्वागत करते हैं और उन सबका स्वागत करते हैं और हम सब एकजुट होकर यह निश्चय करते हैं कि पुनः पार्टी का बोर्ड बनाएंगे, नगर पालिका को स्थापित करेंगे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाकर। जैसे कि आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और संगठन निर्णय सर्वोपरि होता है। वही यहाँ पर चरितार्थ होते हुए यहाँ पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो टीम देख रहे हैं, समस्त यहाँ पर समाज के, जैन समाज है, बोरा समाज है, दर्जी समाज है, यही संगठनात्मक है। और नीरज जी, आप तो कहते थे मेरे ब्लड में बीजेपी है, वाकई नाराजगी जरूर रही, लेकिन आप पार्टी से मुकरे नहीं।
पार्टी हम बचपन से जब समझदार हुए तब से भारतीय जनता पार्टी के अंग थे। जब से मैं 20 साल की उम्र हुई तब से भारतीय जनता पार्टी का अंग रहा हूँ। विभिन्न पदों पर रहते हुए आज पार्टी के थे हैं और पार्टी में पुनः आ गया, उसके लिए पार्टी का सभी का धन्यवाद। और जो पार्टी ने भी जो रीति नीति के हिसाब से जो बात रखी थी वो रखेंगे और सागवाड़ा की नगर में हम एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का पुनः बोर्ड बनाएंगे और आप सभी को साथ में लेकर सागवाड़ा जनता को साथ में लेकर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आप भोरा समुदाय से एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लगा करके बड़े पदों पर आपने काम किया, आखिरकार आप ये भारतीय जनता पार्टी आपको बनाने में कामयाब रही, तो इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि इस परिवार से लंबे समय से जुड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो मेरा परिवार है। परिवार में इस विषय को लेके हमारी नाराजगी चल रही थी, वो हमारा कोई निजी विषय नहीं था। नगर के लोगों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे और आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो इस चीज़ को महसूस किया है और इस पर सहमति भी बनी है कि नगर के लोगों की सुविधा के अनुसार वहाँ पर भी भाजपा जो है, आने वाला बोर्ड जो भाजपा का बनेगा उसमें बोर्ड निर्णय लेगा कि वहाँ पर सुविधा के अनुसार, लोगों के सुविधा के अनुसार वहाँ पर किस तरह का भवन बने जहाँ से लोगों को फायदा पहुँचे। और इसी बात पे हमारी सहमति हुई है। नाराजगी जो हमारी थी वो पार्टी से नहीं थी, पार्टी का कुछ निर्णय आनन फानन में हो गया था। पार्टी ने भी अच्छा विचार करके ही नगरपालिका जो है वो अन्यत्र बड़ी जगह पे ले जाने का निर्णय किया था। लेकिन नगर के लिए, नगर की जो सोच थी, नगर के जो सर्व समाज के लोग चाहते थे, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे थे और आज पार्टी और हम एक साथ मिलके आने वाले भविष्य में उस जगह पर क्या अच्छा भवन बन सकता है, क्या उपयोग में आ सकता है, उस पर निर्णय करेंगे। इस बात पे सहमति बनी है और हम सब साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। तो देखो आप यही होता है राजनीति में। अगर राजनीति संगठन की रीति नीति सीखनी हो तो कोई सीखे भारतीय जनता पार्टी से।